उन्नाव कांड की याद एक बार फिर से ताजा हो उठी है। इस बार शाहजहांपुर में 2 बच्चियां संदिग्ध हालत में खेतों में मिली, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी बच्ची गंभीर हालत में बरेली के राममूर्ति अस्पताल रेफर की गई है, जहां उसे बचाने की कवायद जारी है। मासूम बच्चियों पर दरिंदों की नजर, लापता बच्चियां संदिग्ध हालत में मिली। अस्पताल की आपाधापी की ये तस्वीरें 2 बच्चियों की हालत को लेकर पनपी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। तो ख़त्म हो गई है, जब मतलब उसी हालत में मिली थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दूसरे के लिए बहुत प्रयास किया है। 11:30 बजे के आसपास पुलिस और पब्लिक ने मिल के आसपास कॉम्बिंग करके उसको जिस समय ढूंढ के निकाला है, उसकी सांस चल रही थी और गले में चोट है और सिर में चोट है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे बीपी और पल्स और ऑक्सीजन का लेवल, वो तीनों नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे तक अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ नहीं होते तो फिर हम इसका इलाज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैवानों ने उस बच्ची की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि कई घंटों तक जिला अस्पताल में इलाज के बावजूद उसे स्थिर नहीं किया जा सका, जिसके बाद उसे बरेली के राममूर्ति अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन इस वारदात को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहाने के दौरान कैसे लापता हुई बच्चियां? खेतों तक बच्चियों को कौन ले गया? एक बच्ची की हत्या किसने और क्यों की? दूसरी बच्ची को मरणासन करने वाले कौन हैं? बच्चियों के साथ हैवानियत किसने की? दरअसल घटना कांठ थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की है। यहाँ रहने वाले बंजारा बिरादरी की एक 8 साल की बच्ची और दूसरी 4 साल की बच्ची स्कूल के बाहर लगे हैंडपंप पर शाम करीब 4 बजे नहाने गई थी। इसी के बाद से दोनों अचानक लापता हो गए। काफी देर तक जब दोनों घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। आखिरी बार बच्चियों को गांव के बाहर बने बाग की तरफ जाते देखा गया था। जानकारी के आधार पर जब परिजन बच्चियों की तलाश में बाग की तरफ पहुंचे तो बाग से आगे कुछ दूरी पर सरसों के खेत में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। ये साहब 4 साल की, वो 8 साल की है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो साहब हम लोग 2-3 बजे से ढूंढने का नंबर लगाया सर, तो वो वहाँ से फिर मिली नहीं, तो गांव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल लिया था, दांत टूटे हुए थे सर, मरी पड़ी थी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल रहा है। बच्ची की लाश मिलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और सूचना के बाद अधिकारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे। जब दूसरी बच्ची को खोजा जाने लगा, कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को दूसरी बच्ची गन्ने के खेत में मिली, जिसकी सांसें चल रही थी, लेकिन हालत बेहद गंभीर थी। ग्राम भानपुर की
रहने वाली 2 बच्चियां हैं, जो बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं, जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन, जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। जिस 4 साल की बच्ची की लाश मिली है, उसके दांत टूटे हुए थे, उसकी गर्दन और सिर पर चोट के कई निशान हैं, जिससे साफ है कि दोनों बच्चियों को हैवानियत की हद तक पीटा गया और यातनाएं दी गई। अभी भी डॉक्टर दूसरी बच्ची की जिंदगी बचाने की कवायद में जुटे हैं। उसकी हालत स्थिर होने के बाद हैवानों की हकीकत सामने आने की उम्मीद है। शाहजहांपुर से कौशलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दो बच्चियों का मसला शाहजहांपुर पुलिस अभी सुलझा भी नहीं पाई थी कि डिग्री कॉलेज की एक छात्रा को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला और सामने आ गया। कॉलेज गई ये छात्रा 10 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे आग की लपटों से घिरी मिली। किसने लगाई आग और किसके साथ वहां तक पहुंची, इसकी तफ्तीश अभी बाकी है। लेकिन इन 2 वारदातों से सवाल उठ रहा है कि आखिर बेटियों पर किसकी बुरी नजर है। हाईवे किनारे जलती हुई मिली छात्रा। संदिग्ध हालत में मिली एसएस डिग्री कॉलेज की छात्रा। हैवानियत की शिकार हुई इस लड़की से उसके बयान दर्ज करने की कोशिश हो रही है। तमाम दर्द को अपने अंदर समेटे ये लड़की बोलना चाहती है, लेकिन जिस्म की जलन उसके शब्दों को उसकी जुबान तक आने से पहले ही खत्म कर दे रही है। पिता के साथ कॉलेज गई छात्रा से हैवानियत। कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर हुई बरामद। अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद इस लड़की को हैवानियत उन हदों से गुजरना पड़ा है जिस आग की जलन भर से रूह कांप उठती है। लेकिन ये लड़की जब पुलिस को मिली थी तो इसका जिस्म आधे से ज्यादा जला हुआ था और हाईवे के किनारे से बेसुधी की हालत में पड़ी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस लड़की को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। दिल दहला देने वाला ये मामला शाहजहांपुर के तिलहार थाना क्षेत्र का है। सुबह ये लड़की अपने पिता के साथ रोज की तरह ही एसएस डिग्री कॉलेज गई थी। पिता ने बेटी को कॉलेज छोड़ा और उसकी छुट्टी होने तक वो कॉलेज के बाहर ही इंतजार करता रहा। रोज करीब 3 बजे के आसपास कॉलेज के बाहर निकलने वाली उनकी बेटी आज वापस नहीं लौटी। पिता को बेटी का इंतजार करते करते शाम के 5 बज चुके थे, तभी एक फोन आया और उसने बताया कि उनकी बेटी हाईवे किनारे जली हुई हालत में मिली है। लड़की के पिता ने कॉलेज के सामने फोटोकॉपी करने वाले 3 युवकों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया पिंकी के साथ में थे, पिंकी के साथ में लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी दुकान पे गए, दुकान पर से फाइल पेपर टाइप कराए, फिर अंदर गए 3 मंजिल से नीचे फिर आए। फिर पिंकी संग पिंकी की दोस्त बता रही है, कोई पिंकी जानती है, वो बता नहीं रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है, बता नहीं रही है कौन है। पीड़ित पिता के मुताबिक छात्रा ने उन्हें बताया कि वो कॉलेज के सामने फोटोकॉपी कराने के लिए अपनी सहेली के साथ गई थी। वहां पर सहेली के
3 लड़के मिलने वाले मिले। इसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। जब उसे होश आया तो वो हाईवे के किनारे चल रही थी। भागकर सड़क पर पहुंची तो वहां पर लोगों ने उसे बचाया। छात्रा के कपड़े पूरी तरह से जल चुके थे, पूरे शरीर में आग लगी हुई थी और हाथ पैर और शरीर के अन्य स्थानों पर चोटें थी। कॉलेज से करीब 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर जलती हुई लड़की को देखकर लोगों ने आग बुझाई और इसके शरीर को कपड़ों से ढका। मामले की छानबीन कर रही पुलिस का कहना है कि छात्रा कॉलेज के बाहर जाती हुई दिखाई दी। पुलिस ने छात्रा की सहेली से पूछताछ की, लेकिन उसने किसी भी तरह की घटना से इनकार कर दिया। उसके फादर ने एक तहरीर दी है जिसमें उसने ये कहा है कि वो 15 दिन में एक बार उस महिला को, उसकी बेटी को वो कॉलेज लेके आता है और 3:30 बजे लगभग उसकी कक्षा समाप्त होती है। उसके बाद वापस ले जाते हैं। आज कक्षा समाप्त होने के बाद वो कॉलेज से नहीं निकली तो उसकी तलाश करता रहा और तब तक ये उसको सूचना मिली थी तो वो भी अस्पताल पहुंचा है। उसके पिता द्वारा भी कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके इलाज का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इनको रेफर कराकर लखनऊ भेजा जाए ताकि इसका ढंग से इलाज हो पाए। बाकी घटना कैसे क्या हुई उसके साथ में, इस संबंध में हम लोग गहनता से छानबीन कर रहे हैं। पुलिस छात्रा के साथ हुई हैवानियत के तार तलाशने में जुटी है। उन संदिग्ध युवकों तक भी पहुंचने की कोशिश हो रही है जिनके बारे में छात्रा ने अपने परिजनों को बताया। फिलहाल लखनऊ में छात्रा का गंभीर हालत में इलाज जारी है और उसे बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में छात्रा का मौत के मुंह से बाहर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही अपने साथ हुई हैवानियत की गवाह भी है। शाहजहांपुर से कौशलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।